मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 222 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, आज मैं हर एक की सच्चाई को आपके सामने लेकर आऊँगी। एक एक रहस्य से पर्दा उठाऊँगी। जो चीज़ें आज तक आपको मालूम नहीं थीं, जो रहस्य आज तक आपसे छुपा हुआ था, वह सारी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और यह ईश्वर की मर्ज़ी है, माँ आदिशक्ति की मर्ज़ी है कि आप यहाँ तक पहुँचे और सच्चाई आपको मालूम हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे सीरियसली लेना, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, आपके डिवाइन चाहते हैं कि यह बात आपको मालूम हो। इसे बिल्कुल भी हल्के में न ले, क्योंकि जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसमें आपकी खुद की फैमिली भी इवॉल्व है, और वह नहीं चाहती थी शायद इवॉल्व, क्या यह सारी इन्हीं की मिलीभगत कह सकते हैं। ये लोग मतलब बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते आए हैं और आपसे सच्चाई छुपाते आए हैं। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी सारी की सारी सच्चाई। लेकिन उससे पहले एक और इसी का पहलू, एक चीज़ और आ रहा है। सबसे पहले मैं अगर आपको ये बता दूं, ये चीज़ें अगर ये हाईलाइट आपको बता दूंगी तो बाकी की चीज़ें अपने आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगे। देखो, आपके जो स्पिरिट्स है वह आपकी तरफ किसी भी आपकी लाइफ में किसी भी ऐसे लोगों की एंट्री प्रवाहित नहीं कर रही है। ऐसे लोगों की एंट्री पूरी तरह से लिमिट कर दी गई है। ऐसे लोग आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको हेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सकल लोग हैं, जो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, मन में कुछ और होता है लेकिन अपने एक्शन से वह कुछ और ही दिखाते हैं। तो ऐसे लोग आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इनको बिल्कुल पूरी तरह से लिमिट कर दिया गया है। जो लोग आपको हैक करते हैं, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ करते हैं, किसी भी प्रकार से जो ईविल इंटेंशंस आपके प्रति रखते हैं, इस प्रकार के लोगों की एंट्री आपके घर में बैन कर दी गई है। आपके अराउंड सराउंड में इन लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। ये आपके अराउंड और सराउंड में भी नहीं रह सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये पूरी तरह से इनको समझ लीजिए, सबक सिखाया जा रहा है। ये आपकी लाइफ में रहने की बिल्कुल भी इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि आपकी लाइफ में रहे। तो इनको लाद गुस्से मार मार के आपकी लाइफ से जो आपके एंसेस्टर्स हैं वह दूर कर रहे हैं। और यह बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस प्रकार के लोगों से आप बहुत ज़्यादा अचानक से हेट नहीं कर सकते, कि आप बहुत ज़्यादा इन लोगों से हेट करने लगे। इनको देखना नहीं चाहते, नफ़रत हो चुकी है, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है आपके मन में कि आप उनसे बात करना नहीं चाहते, उनसे एक उखड़ापन सा महसूस हो रहा है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इंडिकेशन है, और ऐसे लोगों को आपके घर में एंटर नहीं करना, डिवाइन एंटर नहीं करने दे रहा। इस चीज़ का प्रमाण दिया जा रहा है जो आपके मतलब स्पिरिट्स है, जो एंजल्स है। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँ आपको, आपने ये चीज़ देखा होगा, अचानक से आपके घर का कोई डोर, एक पर्टिकुलर ये बहुत मतलब मैसेज आ रहा है, आपके घर का कोई ऐसा डोर है जो ना अचानक से जाम हो चुका है। मुझे यहाँ पर एक बार और ये मैसेज आया था, लेकिन ये चीज़ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन करता है, एक बहुत बड़ा साइन है, और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा, वॉशरूम का होगा, स्टोर रूम होगा, आपके टेरेस का होगा, कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा डोर मैं देख रही हूँ जो अचानक से जाम हो गया होगा या वह खुल नहीं पा रहा होगा। यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से वो खुल नहीं रहा होगा। मुझे लग रहा है अभी भी वह जाम है, जाम वाली कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। कोई डोर आपका जाम है, शायद वह अभी भी बंद है, खुल नहीं रहा है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा ट्राई किया उसे खोलने के लिए, लेकिन वह खुलता नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आसानी से नहीं खुलता है। 2-3 लोग आते हैं, खींचातानी करते हैं,
तब वह जाकर वह डोर खुलता है, आप भी उससे हार चुके हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई स्पिरिचुअल मतलब आपने ऐसा कुछ चीज़ फेस किया है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत मायने रखती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये सिचुएशंस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फेस की है। आने वाले टाइम में या तो लोग करने वाले हैं या ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है 70% लोगों ने ये चीज़ फेस की है। तो ये वीडियो आपके लिए है और मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग आने वाले टाइम में फेस करेंगे आपकी लाइफ में। बेसिकली ऐसे लोगों की एंट्री डिवाइन नहीं कराना चाहते हैं, जिनकी कुछ हिडन इंटेंशन है, ईवल इंटेंशन कुछ कर सकते हैं। हिडन ईवल इंटेंशन, यह मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ हेट है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ हेट भावनाएं हैं। वह किसी प्रकार से आपसे मतलब एक कह सकते हैं कि कंप्लीट कंपटीशन वाली एनर्जी किसी प्रकार से आपको कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ हिडन ईवल इंटेंशंस है उनके मन में, बहुत ज़्यादा हिडन इंटेंशंस में देख रही हूँ। ये छुपे रुस्तम लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये आपको को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। इनके मन में मैं पाप देख रही हूँ, बहुत गंदगी देख रही हूँ। जब भी मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं और मेरे हेडे एक प्रॉब्लम हो रही है मुझे। यहाँ पर जब भी मैं आपसे बात करती हूँ या आपकी एनर्जी को मैसेज कर रही हूँ या फील कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, इसकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है। कुछ कह सकते हैं कि कुछ हिडन ईवल इंटेंशंस है इसके मन में आपके प्रति, और इस वजह से वह आपके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। वह आपको पूरी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी को वह एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से आपकी लाइफ में ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी एनर्जी से पूरी तरह से वह बैन हो चुके हैं। वह किसी भी प्रकार से आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है, मुझे लग रहा है इस फेस्टिवल सीज़न जो आया था या मैरिज सीज़न, मुझे यहाँ पर लग रहा है वेडिंग सीज़न चल रहे हैं, उन्होंने किसी प्रकार से आपको एक्सेस करने की कोशिश की है, ग्रीट कराने के बहाने से या किसी प्रकार से, लेकिन वह पूरी तरह से कोशिश की है। आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है। मैं ये चीज़ यहाँ पर कहूँगी, पजेसिव है बहुत ज़्यादा, वह आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ज़रूर इस वीडियो को क्लेम करके थैंक यू बोले अपने स्पिरिट्स को, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप 2 बहुत ज़्यादा दिखा, 111 बहुत ज़्यादा दिखा है, मुझे 555 बहुत ज़्यादा दिखा है। मतलब वह आपको किसी भी प्रकार से जो स्पिरिट्स है आपको नुकसान पहुँचते हुए नहीं देख सकते। कोई आपको एक कह सकते हैं, तिनका मात भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह पूरी तरह से इस इंसान को आपके स्पिरिट्स ने बंद कर दिया है और यह आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं। यह आपकी एनर्जी पर फीड करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा को कस सकते हैं कि धारण करते हैं। मैंने कहा, जब भी मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब कर सकते हैं, डिवाइनली एनर्जी को कैरी करते हैं आप लोग। जिनकी भी एनर्जी आज वहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी एनर्जी को फील करके आप बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। हो सकता है आपको इस बात का पता नहीं है, बोध नहीं है, ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप एक नेचुरल लवर है, आप नेचुरल हीलर हैं, आप एनिमल्स लवर है, मेरी तरह बहुत ज़्यादा एनिमल्स लवर है। हो सकता है आप पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जीव जंतुओं से कनेक्ट करते हैं, एनिमल्स भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो हर प्रकार से आप एक इम्पैक्ट है, एक डिवाइन सोल है, दिव्य आत्मा है, तो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिव्य है। जिन लोगों को आपकी लाइफ से, नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से बैन कर दिया गया है, ये इस प्रकार के लोग हैं जो आपकी एनर्जी पर फीड करते थे, आपको नुकसान पहुंचाकर, आपकी कह सकते हैं
आपकी एनर्जी को ड्रेन करने। आपको हो सकता है कि लाइक करते थे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते थे, जानबूझकर आपको क्रोध दिलाना चाहते थे, आपकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से इंटरफेयर करके लड़ाई झगड़ा करवाते थे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको उकसा थे, लड़ाई झगड़े करवाते थे, गैसलाइट करवाते थे, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें करके ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते थे पूरी तरह से, आपकी एनर्जी को नेगेटिव करना चाहते थे और आपकी एनर्जी को फीड करना चाहते थे और खुद की लाइफ को सिक्योर कर रहे थे। तो आपकी लाइफ से किसी ना किसी प्रकार से आपकी ऊर्जा को जो लोग ड्रंक करने की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को बैन कर दिया गया है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है। इसी वजह से यह लोग बहुत ज़्यादा डरे भी हुए हैं। इस प्रकार के लोगों को आपकी लाइफ से बिल्कुल पूरी तरह से आउट कर दिया गया है। आप चाहकर भी इन लोगों को अपने घर में अलाउ नहीं कर सकते। चाहकर भी अगर आप चाहोगे भी कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से गलती होती है मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि आप लोग हैं ही ऐसे, आपका दिल ऐसा है, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। तो होता है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा भावनाओं में आकर माफ़ कर देते हैं, जल्दी माफ़ कर देते हैं, लेकिन वह चाहकर भी आपके अराउंड, आपके सराउंड, आपके घर में एंट्री नहीं कर सकते। सख्त मना कर दिया गया है, डिवाइन ने ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि वह आपके अराउंड आ ही नहीं सकते हैं। आपकी लाइफ में अब उनकी एंट्री अलाउ नहीं है, वो अब आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। डिवाइन बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आज देख पा रही हूँ, वह किसी भी प्रकार से अब आपको नहीं देख सकते। पास की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। आपको लेकर आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को लिमिट कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है, मतलब बैन कर दिया गया है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड है वह आपको ये इंडिकेशन मतलब पहले से ही दे रहे थे कि इससे पहले आपकी लाइफ में लोग एंटर करते थे, इससे पहले लोग आते थे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करते थे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे। लेकिन अब आपको हाईली लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई है। इनविजिबल बीइंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का एहसास है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। मुझे तो ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है और डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर है वह आपके अराउंड है और वह आपको, आपके एंसेस्टर्स बहुत पावरफुल है, वह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी भी हद तक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वह जा रहे हैं। मुझे यह चीज़ यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। वह कुछ भी करेंगे, किसी भी हद को पार कर देंगे, लेकिन वह अब ये नहीं देख सकते कि कोई आपको नुकसान पहुँचाए, कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन कर वह हर हद पार कर रहे हैं। तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर आपके घर में कोई ऐसा दरवाज़ा है, कोई ऐसा डोर है, बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है, जिसे खोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है। आपके स्पिरिट्स आपको यह इंडिकेशन दे रहे हैं। इस प्रकार के हिटर्स जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं आपकी लाइफ में, मतलब इंटरफेयर करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के लोग आपके अराउंड, आपके सराउंड, आपके घर में एंटर नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में इस प्रकार के लोग एंटर नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं। परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बना दी जाएंगी कि आप चाहकर भी ऐसे लोगों को एंटर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में नहीं करा सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भोले हैं। मुझे यहाँ पर बहुत इनोसेंट एनर्जी आ रही है। आप ना नहीं कह पाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसी बात का लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, इसी चीज़ का लोगों ने फ़ायदा उठाया, और कुछ एनर्जी वैम्पायर ने तो इस चीज़ का हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, जिन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन भी किया, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की। तो इस प्रकार के लोगों को उनकी असली औकात दिखाई जा रही है, उनकी हद दिखाई जा रही है, और ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। और मैं फिर से दूसरी बात आपको बताने वाली हूँ। देखो, मैंने कहा था कि कुछ ऐसी लेडी है आपके घर परिवार में जो आपको लेकर प्रोटेक्टेड है, लेकिन वह आपके एंसेस्टर है।
और इनके बारे में आज तक कभी किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि ये मुझे बहुत पुरानी एनर्जी लग रही है। मतलब बहुत सदियों पुरानी आपकी दादी या परदादी हो सकती है, बहुत पुरानी नानी परनानी दादी या परनानी। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड है, किसी भी हद तक ये जा सकती है। आज तक हो सकता है इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। तो हो सकता है कि पापा या पापा के पापा कुछ होंगी, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। और मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखी जो मैंने आपको नहीं बताई। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की, कुछ ऐसी चीज़ें की, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की, आपके घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की। इसलिए जो कुछ दौर था वह आपको एक इंडिकेशन दिखा रहा था, वह आपको एक साइन दे रहा था कि वह बंद पड़ गया, वह जाम पड़ गया। अचानक से आने वाले टाइम में आप देखोगे तो ये खराब इंडिकेशन नहीं है, ये अच्छा है कि आपको बता रहा है कि कुछ ऐसी गंदी चीज़ें, कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स के लोग, जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं, वह आपके के घर में एंटर करना चाहते हैं। और डिवाइन ने नो कह दिए, डिवाइन ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी, माँ काली ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी, क्योंकि आपके जो एनसेट है वह आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। आपके जो पीई है वह किसी भी हद तक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए, आपके घर फैमिली परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए वह किसी भी हद तक जा रहे हैं। पास्ट में ना बहुत सारे लोगों ने आपके भोलेपन का, आपके मासूमपन का फ़ायदा उठाया, आपके इनोसेंट का फ़ायदा उठाया, आपको बेवकूफ़ समझा कि यह क्या ही समझेगा या क्या ही समझेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया गया है। एनर्जी वैम्पायर लोगों ने तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था इन्होंने। कोशिश तो बहुत लेवल की, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह जाग चुके, कह सकते हैं सो रहे थे। पहले पास्ट में क्या सो रहे थे? देखो, सबका कर्म होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कुछ लर्निंग होती है, हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो उस टाइम पर ये तो नहीं कहेंगे कि ये सो रहे थे, जागे ही थे, लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अब जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगे, लात गुस्से सब मारकर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज़्यादा अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा क्लियर देख रही हूँ। ये किसी भी हद तक जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से आया है 555 और 222 भी आया है। डिवाइन बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर कर रहे हैं ऐसे नौटंकीबाज लोगों से जो फेस पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। ऐसे लोगों की असलियत भी आपके सामने आने वाली है। यह चीज़ भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग के साथ वह आपको तैयार कर रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त, क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अभी जाना क्या ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही है। बजरंग बली बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। बजरंग बांग का चौपाई मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ, जय हनुमान संत हितकारी। सुन लीजिए, प्रभु अरज हमारी जन के काज, विलंब कीज आतुर दोरी महासुख दी। तो यहाँ पर बजरंग बली बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी में हनुमान जी बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी। बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर हो छाए हुए हो। बजरंग बली बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे सुनाई दिए। शायद हो सकता है कोई बजरंग बली की साधना करते हैं, तो ये भजन का श्लोक है, चौपाई है। जब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ टशन है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं, कुछ विपत्ति आ जाए, तो आप इस चीज़ का, इस चौपाई का 11 बार जाप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखेंगे तो देख लेते हैं।
और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए? कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गोइंग। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। खुद को हील करो, ग्रो करो, प्यार करो और आगे बढ़। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ दरवाजे भगवान हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बंद लॉक हो गए थे, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डोर आपका बंद हो जा। देखो इसके 2 मैसेजेस हैं। पहला, एक तो इस मैसेज से पूरी तरह से ये मैच कर गया। दूसरा, किसी के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो ये अच्छे के लिए हुआ। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में, आपके घर परिवार में सराउंड में आना चाहती थी, तो उसको उसकी असली जगह दिखाई गई है। और डिवाइन यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहते हैं मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो वह आपके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी खराब ना हो जाए उसके चक्कर में कुछ दरवाजे परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। हमारे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, जब फ्यूचर खराब ना हो, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे। तो उस वजह, क्योंकि आने वाले टाइम के 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं, माँ आदिशक्ति जानती है। तो यह चीज़ यहाँ पर आ रही है। सब कुछ अच्छा होगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो वह आपकी अच्छाई के लिए हुई है, आपकी अच्छाई के लिए ही हुआ है। ये मैसेज आ रहे हैं, दिल साफ रखो, हिसाब हमारी नहीं कर्मों का होगा। ये मैसेज आया है, दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होता है। तो कभी भी यह कमाई का नहीं होता, कर्मों का होता है। आपको अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि उसी का हिसाब होगा आगे आने वाले टाइम में। डिवाइन आज बहुत ज़्यादा मैसेज दे रहे हैं, सब्र रखो और यकीन करो जो तुमसे लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें मिलेगा। माँ काली कह रही है, सब्र रखो, यकीन करो, जो भी तुमसे लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें मिलेगा। जय महाकाली। बोलो आप जिस भी रिलीजन से है, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, उनको थैंक करें, क्योंकि यह चीज़ यहाँ पर आया है। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से गई है, ख़त्म हुई है, टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो वह अच्छे के लिए हुई। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं सब्र और यकीन भी रखना है। जो तुमसे लिया गया है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है, जो शायद आपने अपनी कल्पना में कभी सोचा भी नहीं होगा, वह चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। तो ईश्वर का यकीन करिए। आज डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। रहमान ने आपको अमीर बनाने के लिए चुना है ताकि आप अपने धन से दूसरों की मदद कर सके। क्या आप तैयार हैं? डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं। डिवाइन ने आपको अमीर बनने के लिए चुना है ताकि आप बेजुबान जानवरों की मदद कर सके। ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं ताकि वह 2 वक्त की रोटी खा सके, जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास सोने का ठिकाना नहीं है, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। तो आपको किसी बड़े काम के लिए चुना गया है। डिवाइन कह रहे हैं, क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपको अमीर बनाने के लिए चुना गया है ताकि आप दूसरों की सहायता कर सके, क्योंकि आप दूसरों के दुखों को समझते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के बुरे वक्त को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आप लोगों की चोट को महसूस कर सकते हैं। बेजुबान जानवर, पालतू जानवर, उनकी तकलीफ़ों को आप सेंस कर लेते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो यही वजह है कि आपको चुना गया है ताकि आप आगे जाकर लोगों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सके। डिवाइन आपको पहले से ही एडवांस में कैंग्रेचुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रेयर की थी, आपने जो प्रार्थना की थी, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगा था, वह सब आ रहा है। आपकी प्रार्थना को सुन लिया गया है। आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। ईश्वर कह रहे हैं आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी रंग लाएगी। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं। अब देखो, संकेत का मतलब ये नहीं है कि आपको रियलिटी में कुछ दिख रहा हो। संकेत का मतलब है कि आपको सोशल मीडिया पर अपने आसपास कहीं कुछ ऐसे संकेत दिख सकते हैं
यह चीज़ आपको बताती है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुल लका आने वाला है। डिवाइन आपको पहले से ही एडवांस में कैंग्रेचुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रार्थना की थी वह आने वाली है। थैंक यू प्रेयर फॉर कमिंग। आपकी प्रार्थना आपको मिलने वाली है। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का बेस्ट सीजन शुरू हो चुका है। गोल्ड डिगर और लालची लोग, कुछ लालची लोग जो आपके आसपास थे, डिवाइन ने उन्हें आपकी लाइफ से दूर किया है। कुछ लालची लोग आपके आगे पीछे घूम रहे थे। ये लोग ऐसे हैं जो आपकी चीज़ों पर नज़र गड़ाए हुए थे, भेड़ की तरह लालच रखने वाले लोग। लेकिन डिवाइन ने इन लोगों को आपकी लाइफ से पूरी तरह दूर कर दिया है। हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कोई सिंगल है तो हो सकता है इसी लगन में आपकी शादी हो जाए। अगर आप लोग मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है, खुशहाल होने वाली है। मैं खुशहाल देख रही हूँ, हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। बेसिकली ये चीज़ आ रही है, आपका सब्र, आपका अच्छा होना, आपका सबके लिए अच्छा होना आपके अपने लिए अच्छा नहीं है। पहले आपका सबके लिए अच्छा होना आपके अपने लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, आपका सबके लिए अच्छा होना आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है। इतना भी स्वीट नहीं होना, इतना भी इनोसेंट नहीं होना है कि लोग आपके मासूमियत का, आपके इनोसेंट का फ़ायदा उठा ले। ये मैसेज दूसरी बार आया है। पहली बार भी आया था कि आप लोग ऐसे लोग हैं कि किसी को ना नहीं कह पाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। यहाँ पर मुझे हीलिंग का संकेत मिल रहा है। कोई हील हो रहा है, कोई अपनी लाइफ को हील कर रहा है, अपनी लाइफ में हीलिंग कर रहा है। मुझे लग रहा है खुद की हीलिंग कर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं, आपका सबके लिए अच्छा होना आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा। ग्रेव स्पेल वर्क, बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क हुए हैं और ये सारे स्पेल वर्क सेंड बैक टू सेंडर हो चुके हैं। अभी इसी वक्त उन्हीं लोगों के पास जाए जहाँ से यह आए हैं। सेंड बैक टू फेयर इमीडिएट नाउ। तो ये सारे स्पेल वर्क बैकफायर हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें वही वापस गई है जहाँ से ये आई थी। इनको वही धूम दबाकर वापस से भेज दिया गया है, सूद समेत भेजा गया है। आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। मैं सच कहूँ, मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, लेकिन यह बात सच है कि वह रात को सो नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वह रात को बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। वह रात को 2 से 3 बजे उठते हैं, सोचते हैं और फिर बेचैन होते हैं। मैं यहाँ पर मेन पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि वह आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग आपसे इतने ज़्यादा जलते हैं कि यह लोग आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं और यह लोग तड़प रहे हैं। ये रात को बहुत ज़्यादा उठते हैं। इनकी रातों की नींद आपने गायब कर दी और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनका जो टाइमिंग है ये रात को 2 से बजे के बीच होता है, 2 से 3 बजे के बीच। ये लोग उठते हैं और फिर बातों को सोचते हैं, गहराइयों से चीज़ों को सोचते हैं। सोचते सोचते इनका बीपी जाता है और फिर ये लोग रोने लग जाते हैं अपने सर को पटक पटक का। ये लोग मतलब आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, आपको देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी है, आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे इस चीज़ से। यह लोग बहुत ज़्यादा अपना सर पटक रहे हैं। हाँ, आपके ऊपर किसी फीमेल ने हो सकता है कि पास्ट में आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए कोई स्पेल वर्क किया हो, या आपके फैमिली रिश्तों को ख़राब करने के लिए कुछ इसने स्पेल वर्क किया, लेकिन वह अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ये जो लेडी है, ये जो फीमेल है, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि वह सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी है। उसी के पास वह चीज़ फेंक दी गई है जो वह फीमेल अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मतलब आजकल भय में जी रही है। इसके अंदर किसी तरह का भय आ चुका है। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है कि इंसान सोचने समझने की शक्ति को देता है, बेचैन हो जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, वह बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में जीने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अब मेरा कर्म मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो यह लोग ऐसा सोचने में मजबूर हो गए हैं कि इनको इनका कर्म अब कहीं का मतलब नहीं छोड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा लॉयल है। मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ। जिनकी भी रीडिंग यहाँ पर आई है, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल है, प्योर सोल है, इसलिए सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। लेकिन ये लोग ना अपना कर्म भुगत रहे हैं। इनको अब डर लग रहा है। ये लोग भय में जीने लगे हैं, जिसके वजह से तनाव इनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
तनाव में ये लोग बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं, तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा अनमैच है, आपका कोई मैच नहीं है, आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं किसी से भी, वह लोग बहुत बड़े कह सकते हैं, बेवकूफ़ है, उनके पास समझ नहीं है, वो लोग बहुत बड़े बानर है, क्योंकि वो लोग आपकी कदर को अभी भी नहीं समझ पाए हैं। ऐसा दिख रहा है कि लोग आपके बारे में ना अभी इस समय पर जो करंट एनर्जी आई है, अभी अभी लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिनकी भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। लोग आपके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के आप मत्थे चढ़े हुए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पी हैं, वह आपसे बहुत ज़्यादा खुश है।